ऑपरेशन सिंदूर में रूस से जिस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था, अब पुतिन ने अपने दोस्त मोदी को उस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का और भी एडवांस वर्जन देने का ऑफर दे दिया है। पुतिन के इस दौरे में रूस और भारत के बीच S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की डील होने की चर्चा है। चाहे सुपरसोनिक मिसाइल हो या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल, इन सब को भेजने में रूस के S-500 का कोई मुकाबला नहीं माना जाता। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम एक बार में 10 घातक मिसाइल्स को एक साथ गिरा सकता है। S-500 की S-400 से तुलना करें तो S-500 और ज्यादा एडवांस और कारगर है। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है, S-500 की रेंज 600 से 800 किलोमीटर है। आसमान में S-400 सिर्फ 30 किलोमीटर ऊपर तक के ही टारगेट को ध्वस्त करता है। S-500 200 किलोमीटर ऊपर तक यानी स्पेस से हो रहे किसी अटैक को भी नाकाम कर सकता है। S-500 का रिस्पांस टाइम भी S-400 की तुलना में बहुत बेहतर है। S-400 का रिस्पांस टाइम 9 से 10 सेकंड है, जबकि S-500 का रिस्पांस टाइम 3 से 4 सेकंड, यानी हर 3 सेकंड में अपनी तरफ आने वाले हर अटैक को S-500 मारकर गिरा देता है। इसलिए S-500 को किसी भी वॉर का गेम चेंजर कहा जा रहा है और रूस कह रहा है कि दुनिया में पहला S-500 हम भारत को देने को तैयार हैं। इसलिए पाकिस्तान में भारत और रूस के बीच होने वाली डिफेंस डील को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। पुतिन के इस दौरे में दुनिया के सबसे घातक माने जाने वाले रूस के फाइटर जेट Su-57 की डील पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। रूस पहले ही भारत को अपने इस फाइटर जेट को बेचने का ऑफर दे चुका है। अब यह भारत पर है कि वो इस डील को फाइनल कॉल इस पर ले या ना ले। भारत और रूस के बीच जिस फाइटर प्लेन Su-57 की डील पर चर्चा होने की उम्मीद है, उसकी ताकत आपको बताता हूं। अब तक दुनिया में अमेरिका और रूस के अलावा चीन के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मौजूद है। इसमें Su-57 को दुनिया का सबसे पावरफुल फाइटर जेट माना जाता है। रूस का Su-57 फाइटर जेट न सिर्फ ताकतवर है, बल्कि ऐसे काम कर सकता है जो कई फाइटर जेट नहीं कर पाते। Su-57 फाइटर अपनी मैन्यूवरेबिलिटी के लिए जाना जाता है। Su-57 बहुत कम स्पेस में भी टेक ऑफ कर सकता है, यानी वर्टिकल टेक ऑफ करने में सक्षम है। वर्टिकल टेक ऑफ यानी रनवे पर थोड़ा दौड़ने के बाद सीधे ऊपर आसमान में उड़ जाना। Su-57 फाइटर की ताकत को देखकर दुनिया हैरान है, क्योंकि इसे पकड़ पाना किसी के बस में है। Su-57 का कोबरा मनूवर सबसे खास है, जिसमें यह कोबरा सांप के फन की तरह हवा में एकदम सीधा हो जाता है और पलक झपकते ही अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। देख रहे हैं कैसे हवा में एकदम सीधा हो जाता है और घप से घूम जाएगा। इसलिए रूस Su-57 को दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर जेट बताता है। और क्रेमलिन के प्रवक्ता ने खुद बताया कि पुतिन की विजिट में Su-57 का एजेंडा शामिल रहेगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता को एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि अगला कौन सा हथियार है जो पाकिस्तान को सोने नहीं देगा आज। So, Su-57s, best plane in the world. Yes, it's not over-exaggeration. It's the best plane in the world. And the issue of Su-57s certainly will be on the agenda during the coming visit. अब यह भी देखिए कि पीएम मोदी भारत के एयर डिफेंस को कैसे और मजबूत करने में जुटे हैं। इसके लिए जल्द ही भारत को रूस के घातक पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम के मिलने की भी उम्मीद है। रूस का यह एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन के खतरों से निपटने में कारगर माना जाता है। पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम एक वर्सेटाइल मोबाइल प्लेटफॉर्म है। इसमें एडवांस रडार और ट्रैकिंग सिस्टम है जो 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट का पता लगा लेता है। इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम खुद ही टारगेट को ध्वस्त कर देता है। पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम में मीडियम रेंज तक सतह से हवा में मार करने के लिए 30 mm की ऑटोमेटिक कैनन लोड की गई है। इसके साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी से आ रहे ड्रोन को टारगेट करने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइल से भी लैस है। पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ 4 टारगेट पर अटैक करने का दमखम रखता है। पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम की डील भी पीएम मोदी के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसके तहत आने वाले समय में भारत खुद ही इसका प्रोडक्शन शुरू कर सकेगा। आप देखिए कि मुनीर और पाकिस्तान क्यों भारत को रूस से पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम मिलने से पहले ही टेंशन में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की से जो ड्रोन हासिल किए थे और भारत के कई शहरों पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, उसे भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने मिट्टी में मिला दिया था। अब तो भारत को रूस ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है जो ऐसे ड्रोन्स का काल माने जाते हैं। देखिए किस तरह दुश्मन की घातक मिसाइल पर नजर पड़ते ही रूस की पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है। ये तस्वीरें उसी की हैं।
इसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम ताबड़तोड़ अटैक शुरू कर देता है और दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही मलबे में बदलने तक अटैक जारी रखता है। इसी तरह दुश्मन के ड्रोन भी रूस के इस एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा नहीं दे पाते। ड्रोन को अपनी तरफ आते देखते ही एयर डिफेंस सिस्टम में तैनात एंटी एयरक्राफ्ट गन एक्टिव हो जाती है और बिना रुके ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देती है। टारगेट को ध्वस्त किए बिना ये रुकती नहीं। भारत और रूस के बीच एक और डिफेंस डील से मुनीर और पाकिस्तान के होश उड़े। ये डील रूस के बेहद खास अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम की है। इस रडार को भी S-400 बनाने वाली कंपनी अल्माज एंटे ने बनाया है और रडार सिस्टम का नाम वोरोनेज रडार सिस्टम है, जिसे भारत के लिए, भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए ग्रेट वॉल कहा जा रहा है, क्योंकि यह रूस का रडार सिस्टम धरती से 8,000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई और 6,000 किलोमीटर से अधिक दूरी से आ रही बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक कर लेते हैं। मतलब यह रडार सिस्टम चीन से लॉन्च होने वाली मिसाइल को भी पकड़ सकता है। रूस का दावा है कि उसका यह रडार सिस्टम स्टील तकनीक से लैस फाइटर जेट्स का भी पता लगा सकता है। रूस का वोरोनेज रडार सिस्टम एक साथ 500 से अधिक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की निगरानी कर सकता है और स्पेस में पृथ्वी के पास मौजूद ऑब्जेक्ट्स को भी ट्रैक करने का दम रखता है। भारत के लिए यह डील इसलिए भी खास है क्योंकि अभी तक सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन के पास ही 5,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक को ट्रैक करने की क्षमता वाले रडार सिस्टम मौजूद है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्त पर होने वाली इस डील के तहत फ्यूचर में भारत खुद भी इस रडार सिस्टम का प्रोडक्शन कर पाएगा। भारत और रूस के बीच होने वाली डिफेंस डील्स में से पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की चर्चा शुरू हो गई है। एक बार सुनिए वो लोग क्या बोल रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि भारत को तो मोदी मजबूत कर ही रहे हैं, लेकिन उनके दोस्त पुतिन और उनकी क्यों इतनी बनती है, पुतिन कितने मजबूत हैं, उसके बारे में बताऊंगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को दुनिया का धाकड़ नेता माना जाता है। पुतिन 73 साल के हैं, लेकिन फिटनेस के मामले में वो किसी जेनजी से कम नहीं। ऐसा कोई काम नहीं जो पुतिन नहीं कर सकते। ये तस्वीरें पुतिन की हैं। पुतिन जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं। पुतिन जब बहुत कम उम्र के थे तभी जूडो की प्रैक्टिस करते थे। पुतिन आज भी रिंग में किसी को भी मात दे सकते हैं। पुतिन ने 11 साल की उम्र में ही जूडो और 12 साल की उम्र में सैम्बो यानी रशियन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। उन्हें साल 2000 में जापानी जूडो एसोसिएशन की तरफ से प्रतियोगिता में सम्मानित किया जा चुका है। फिट रहने के लिए पुतिन घुड़सवारी भी करते हैं। उनके घुड़सवारी करने की कई तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो पुतिन के धाकड़ अंदाज को दिखाती है। पुतिन फिट रहने के लिए जिम जाते हैं, सुबह जल्दी उठकर वेट ट्रेनिंग जरूर करते हैं। पुतिन की फिटनेस का राज उनकी स्विमिंग में भी छिपा है। स्विमिंग उनकी फिटनेस का जरूरी हिस्सा है। रूसी राष्ट्रपति को आइस हॉकी का भी काफी ज्यादा शौक है। साल 2019 में आइस हॉकी खेलते हुए पुतिन ने 8 गोल दागे थे। तो भाई वर्सेटाइल आदमी है, फिटनेस पे भी काम करते हैं, हॉकी भी खेल लेते हैं, जूडो कराटे भी जानते हैं। पुतिन वो नेता हैं जो हर एडवेंचर कर चुके हैं। वो शिकार करते हैं, आइस हॉकी खेलते हैं, पैराग्लाइडिंग करनी हो या रेसिंग कार चलानी हो, ऐसा कोई काम नहीं है जो पुतिन नहीं कर पाए। फिटनेस के साथ साथ पुतिन अपनी डाइट पर भी बहुत ध्यान देते हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन पनीर ऑमलेट, मछली और दलिया खाते हैं। दूसरे लोग मुर्गी के अंडे खाते हैं। पुतिन को बटेर के अंडे पसंद है, वो फलों का जूस पीते हैं। पुतिन को टमाटर, खीरा और सलाद पत्ता आदि पसंद है। सुबह वो दलिया, पनीर और शहद लेते हैं। अब पता नहीं वहां अभी डिनर में क्या खा रहे होंगे, वो थोड़ी देर में खबर आएगी तो बताऊंगा आपको। लेकिन पूरा एकदम फिटनेस पे ध्यान रहता है उनका। तो नरेंद्र मोदी और उनके में ये मैच है। नरेंद्र मोदी भी फिटनेस को लेकर एकदम सेट रहता है मामला। मोदी योगा पे ध्यान देते हैं, अपने यहाँ के हिसाब से चलते हैं, वो वहां पर अपना काम करते हैं। ऐसी फिटनेस और डाइट के दम पर पुतिन अमर होने की भी चाह रखते हैं। दावा है कि पुतिन ने अपने वैज्ञानिकों को बुढ़ापा रोकने वाली दवा बनाने का ऑर्डर दिया हुआ है। इसी साल सितंबर में चीन के राष्ट्रपति से निजी बातचीत में पुतिन जिनपिंग से अमर होने की बात कर रहे थे। पुतिन ने भरोसे के साथ कहा था कि टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ इंसानी अंगों को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। यह किसी को लंबे समय तक जवान रख सकता है और शायद अमर भी कर सकता है। पुतिन आर्मी बैकग्राउंड से, वो रूस की इंटेलिजेंस सर्विस में 16 साल काम कर चुके हैं, इसलिए पुतिन हथियार चलाने में भी माहिर है। पिस्टल हो या राइफल या AK-47, पुतिन हर हथियार चलाने में माहिर है। पुतिन के हथियार चलाने की तस्वीरें कई बार वायरल हो चुकी हैं। पुतिन की इस तरह की तस्वीरें उनके दुश्मनों पर एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर भी बनाती हैं। पुतिन के बारे में एक चौंकाने वाला फैक्ट और है कि पुतिन फोन का इस्तेमाल नहीं करते, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते। रूसी समाचार एजेंसी तास के से बात करते हुए पुतिन ने खुद इस बात की पुष्टि की थी।
जिसमें उन्होंने बताया था कि वो खुद भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पुतिन को अगर किसी से बात करनी होती है तो उनके सामने एक आधिकारिक फोन लाइन होती है। पुतिन वक्त की कमी के चलते मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसका एक सच ये भी है कि सुरक्षा के लिहाज से भी पुतिन फोन का इस्तेमाल नहीं करते। और कल ही मैंने आपको बताया था कि इसीलिए पुतिन का फोन बूथ साथ साथ चलता है।